वेलकम बैक ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। टेंसेस का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद आप सभी तरह की 12 टेंसेस में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकेंगे। आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे और इस वीडियो की शुरुआत मैं अक्सर बोले जाने वाले एक सेंटेंस से कर रही हूँ जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव 10 सेकेंड्स टू ट्रांसलेट। रवि 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है। आपको इसे ट्रांसलेट करना है। अगर आपका आंसर है रवि हैज बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स तो ये करेक्ट है। बट फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि इस सेंटेंस को हम अक्सर इस तरह भी बनाते हैं, रवि इज नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स, जो कि गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में टाइम मेंशन्ड है। रवि 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट से समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। और अगर आप इसका नाम देखें तो वो भी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट यानी कि परफेक्टली टाइम मेंशन्ड है, ड्यूरेशन मेंशन्ड है और ये एक तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो इस एसोसिएशन से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं कि ये टेंस कहाँ यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ये टेंस भी वहीं यूज होता है जहाँ पर कोई एक्शन अभी चल रहा है, लेकिन इसमें टाइम या ड्यूरेशन मेंशन्ड है कि वो काम कितने बजे से हो रहा है। तो इसके रूल्स हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, इन द पास्ट हैड बीन प्लस आईएनजी और फ्यूचर में विल हैव बीन प्लस आईएनजी। जैसे मैं फल खा रहा था, मैं 2 बजे से फल खा रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही डिफरेंस है कि दूसरे सेंटेंस में टाइम मेंशन्ड है, इसीलिए ये होगा कंटिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट में है और ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे इसी तरह फ्रेम करेंगे, आई वॉज ईटिंग फ्रूट, बट यहां होगा आई हैड बीन ईटिंग फ्रूट सिंस 2 o'clock। मैं कार साफ कर रहा हूं या मैं 11 बजे से कार साफ कर रहा हूं, दोनों सेंटेंसेस में टाइम का डिफरेंस है, इसीलिए ये होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम क्लीनिंग द कार क्योंकि प्रेजेंट में है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी यानी I have been cleaning the car since 11 o'clock। आर्यन झूला झूल रहा होगा या आर्यन बहुत देर से झूला झूल रहा होगा। अगेन टाइम, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आर्यन विल बी स्विंगिंग या आर्यन विल हैव बीन स्विंगिंग फॉर लॉन्ग। अब यहाँ सिंस की जगह फॉर का यूज किया है जिसे हम आगे समझेंगे। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि इन दोनों टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। अगर टाइम मेंशन्ड है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम मेंशन्ड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस। आप जब भी इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलें और अगर वो काम अभी हो रहा है और उसे आप टाइम के साथ बोलें तो इसी टेंस का यूज करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कहीं हमने सिंस का यूज किया और कहीं फॉर का यूज किया। जैसे इस सेंटेंस में हमने सिंस का यूज किया और इस सेंटेंस में हमने फॉर का यूज किया। अब इसे समझते हैं कि टाइम के लिए सिंस या फॉर कब यूज करते हैं। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2010, चंद्रा हैज नॉट रिटर्न सिंस 7 दिस मॉर्निंग, एंड्रयू हैज नॉट सीन मी सिंस यस्टरडे। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मतलब कि स्पेसिफिक टाइम। एस फॉर सिंस एंड एस फॉर स्पेसिफिक, यानी आपको पता है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर आप यूज करते हैं जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जिसमें कि पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। सिंस और फॉर दोनों ही उस टेंस में यूज होते हैं जहां टाइम मेंशन्ड है, लेकिन इन दोनों का यूज कहाँ होगा? सिंस वहां जहां आपको स्पेसिफिकली टाइम पता है और फॉर वहां जहां आपको पीरियड ऑफ टाइम तो पता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने टाइम से हो रहा है कोई काम या कितने बजे से हो रहा है। जैसे मोहित हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years। अब ये कौन से 10 years हैं? ये 10 years या तो 2010 से 2020 तक के हैं या 2009 से 2019 तक के हैं, बट हमें नहीं पता। हमें पता है कि 10 years हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन से 10 years की बात हो रही है। वी सैट एंड टॉक्ड फॉर 30 minutes। अगेन आपको नहीं पता कि कौन से 30 मिनट 10 से 10:30 बजे या 10:30 से 11 बजे, आप नहीं जानते।
दे हैव बीन टॉकिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से बात कर रहे हैं, लेकिन कितने घंटों से बात कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि सिंस यस्टरडे, तो हमें पता है कि कल से कोई काम हो रहा है, या सिंस 7 दिस मॉर्निंग यानी कि 7 बजे से कोई काम हो रहा है, या सिंस 2010 यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर से काम हो रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस हम स्पोकन इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो कि हम अक्सर बोलते हैं, जैसे मैं तुम्हें 12 बजे से फोन कर रहा था, तो इन्हें भी इसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे। आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस 12 o'clock, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, आपको पता है स्पेसिफिक टाइम है, इसीलिए सिंस। और वॉज कॉलिंग की जगह हैड बीन कॉलिंग, क्योंकि टाइम मेंशन्ड है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चे 1 घंटे से कार्टून देख रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 1 hour, यानी कि कौन सा 1 घंटा आप नहीं जानते, इसीलिए फॉर। मैं तुम्हें बहुत देर से बुला रही हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर लॉन्ग। वो 2018 से यहाँ जॉब कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। हम सुबह से घर साफ कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन प्लस आईएनजी विद द वर्ब। तुम यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे होगे। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वो पिछले आधे घंटे से बात नहीं कर रहे थे। They had not been gossiping for the last hour। ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ध्यान रखें कि कोई काम यदि अभी आज इस समय हो रहा है या कल हो रहा था, और along with it you are also mentioning the time, तो आप करेक्ट टेंस यूज करें और सिंस और फॉर को भी करेक्टली यूज करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ हम सभी तरह के 12 टेंसेस को सीख चुके हैं। आई होप आपने इन सभी टेंसेस का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।